नमस्कार दोस्तों हम लोगों की करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी आपका आर ओ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जो है 41 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 42वां पार्ट देखेंगे। जो भी करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है एक से डेढ़ साल की, तो उसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिए। और सितंबर तक की करंट अफेयर जो है कंप्लीट कर दी गई थी। अक्टूबर की अब बची हुई है और लगभग 15 नवंबर तक की आप लोगों को जो करंट अफेयर है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अच्छे से चीज़ों को करते रहिए। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को जो आर का ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 486 नंबर करंट अफेयर का न्यूज़ है। विश्व पुस्तक मेला 2022 से संबंधित। तो देखिए, यह 30वां विश्व पुस्तक मेला होगा। 8 से 16 जनवरी 2022 को यह इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन कहाँ पर होगा? प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा। इसकी थीम क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। अतिथि देश कौन सा है? आपका फ्रांस है। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 487 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। महारत्न का दर्जा अभी कंपनियों को दिया गया है। तो एक कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसको देखिए महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए, इस कंपनी का नाम ध्यान रखिए। तो ऐसे इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। कौन सी कंपनी को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है? 3 कंपनियां और दे देगा, बाकी एक कंपनी जो है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड होगी। अब देखिए, वर्तमान में अगर देखें तो महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वो है 11। महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो शुरुआत जो की गई थी आपकी 2010 में की गई थी। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 488 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। अटल मिशन अमृत 2.0। तो देखिए, यह जो मिशन है नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन लॉन्च किया गया है 2.0। इसके स्टार्ट किया गया है 12 अक्टूबर 2021 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। किस वर्ष के लिए? ध्यान रखिएगा, 2025 से 26 के लिए इसकी मंजूरी मिली है। और इसका उद्देश्य क्या है? जल सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है आपके 489 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन किया गया है कुछ समुद्री तटों को। तो देखिए, यह जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय, तो ये 2 तटों को दिया गया था। इन तटों का आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। और टोटल भारत में कितने हो गए हैं तट, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा है? कोवलम तट तमिलनाडु में स्थित है। और इडेन को एक तट है पुदुचेरी में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और टोटल अगर कहे जाएं तो टोटल कितने तट हैं? तो हमारे यहाँ ब्लू फ्लैग प्रमाणन में प्रमाणित जो तट हैं वो टोटल 10 हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 490 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। बारबाडोस में चुनाव हुए हैं, पहली बार चुनाव हुए हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बार चुनाव हुए हैं और इसमें प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो ये राष्ट्रपति ही आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है? तो सैंड्रा मेसन नाम है। अक्टूबर 2021 में इनको राष्ट्रपति, यह बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपका 491 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। तो यह जो इंडेक्स जारी किया जाता है किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको सबसे पहले जान लीजिए आप लोग। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा यह जारी किया जाता है। 139 देशों को इसमें शामिल किया गया है और अक्टूबर 2021 में इस इंडेक्स को जारी किया गया है। यह जो इंडेक्स है रूल ऑफ लॉ, तो इसका मापन जो है, मापन 8 श्रेणियों में किया जाता है। शीर्ष पर देखिए, ये इस इंडेक्स में डेनमार्क है और भारत का जो स्थान है वो 79 है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 492 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। हिनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो देखिए, जारीकर्ता
संगठन कौन सा है, तो जारीकर्ता संगठन है हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है और ये तिमाही आधार पर है, 3 महीने के आधार पर जारी किया जाता है। शीर्ष पर देखिए जापान है, यही मेन चीज़ें पूछी जाती हैं कि शीर्ष हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन से देश हैं या भारत की रैंकिंग कितनी है, ये 2 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, शीर्ष पर आपका संयुक्त रूप से जापान है और सिंगापुर है और भारत की रैंकिंग जो है आपकी 90वें स्थान पर है। ठीक है, 90 है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 493 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2021 से संबंधित है। तो यह रिपोर्ट जो है जारीकर्ता संगठन जो है आपका अंकटाड है और 2021 में जहाँ तक बात की जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी, तो वो आपकी देखिए 2021 में अनुमानित की गई है अंकटाड ने 7.2 और 2022 में 6.7। तो इन 2 डेटा को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। 494 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021। तो देखिए अक्टूबर 2021 को इसको जारी किया गया है। जो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, तो उन्होंने जारी किया है और यह जो जारीकर्ता संगठन है, जो एक कमेटी है मौद्रिक नीति समिति, आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, तो इसके द्वारा जारी किया जाता है मौद्रिक नीति वक्तव्य। अब देखिए इसमें रेपो रेट कितनी रखी गई है, 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। सीमांत स्थायी सुविधा दर कितनी है, ये डेटा रटने वाला होता है, बस आप रट लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। 4.25% है सीमांत स्थायी सुविधा दर। एसएलआर कितना है, एसएलआर है आपका 18% है और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो है आपका 4% है। तो इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। 495 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, मेस्टाइसिस बीमारी अभी हाल ही में जानकारी में आई है। तो ये कहाँ पाई गई है, यह जो पाई जा रही किन जानवरों में या किन में पाई जा रही है, तो मेस्टाइसिस बीमारी जो है अक्टूबर 2021 में इसको फाइंड किया गया है और डेयरी मवेशियों में यह बीमारी पाई गई है। ध्यान रखिएगा, जो दुधारू मवेशी होते हैं तो उनमें पाई गई है और इसमें होता क्या है कि यह रोग करता है कि दूध की गुणवत्ता में गिरावट करता है। ठीक है, तो ये मेनली इसका रीज़न है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 496 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, भारत का नेट जीरो लक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 2 अक्टूबर 2021 को पर्यावरण जल परिषद के द्वारा यह नेट जीरो का लक्ष्य एक स्वतंत्र अध्ययन में ये चीज़ें बताई गई हैं कि भारत को अगर 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य का, नेट जीरो है क्या, नेट जीरो मेनली मान लीजिए कि जो कार्बन उत्सर्जन संबंधित है। ठीक है, तो आज की डेट में वर्तमान से जीरो तक पहुंचना, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है XYZ कुछ भी है तो इसको जीरो करना, यही है कार्बन एमिशन को जीरो करना, तो ये है नेट जीरो का लक्ष्य। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। तो अगर भारत को इसको प्राप्त करना है तो भारत को अपने सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाना, 5630 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता तक बढ़ाना होगा। भारत को अन्य चीज़ों में कटौती भी करनी होगी। तो क्या कटौती करनी होगी कि जैसे भारत को 2040 से 60 तक कोयले की खपत में 99% की कमी करनी होगी, तो ये कार्य करना होगा। और 2050 से 70 तक कच्चे तेल की खपत में लगभग 90% की कमी करनी होगी, तभी भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये आज की करंट अफेयर का पार्ट रहा और अच्छे से चीज़ों को रटते रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है RO का आपका 5 दिसंबर को लगा है, तो अच्छे से करंट अफेयर, हिंदी और अन्य चीज़ें आप लोग पढ़ते रहिए। इसकी PDF जो है RO का जो ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को दे दी जाएगी। जो लोग भी RO का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।